पिछले 24 दिनों से आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब हम 28 तारीख को विधानसभा का घेराव करने गए थे तो पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारी 2 आशा वर्कर शहीद हो गई। उन्होंने कहा कि हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि 1 करोड़ रुपए उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए ताकि उनका गुजर बसर हो सके। साथ ही उनके परिवार को एक व्यक्ति की नौकरी भी देनी चाहिए ताकि वो अपने घर का गुजारा कर सके। उन्होंने कहा जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता की वो शर्मनाक है और सरकार मुख दर्शक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जब हम पहले ही चेतावनी देना चाहते थे कि हमें अपनी मांगों को लेकर उनसे डिमांड रख रहे थे, लेकिन सरकार अनदेखी कर रही थी। साथ ही हम लोगों ने पहले ही कह दिया था कि विधानसभा सत्र से पहले हमारे डेलीगेट्स को बुलाकर वो बात करें, लेकिन सरकार की हठधर्मिता साफ नज़र आ रही है और उन्होंने पूरे अहंकार में चूर होकर हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी। जब हम 28 तारीख को घेराव करने गए तो पुलिस के द्वारा हमारे साथ बर्बरता की गई, हमें घरों में नज़रबंद कर दिया गया। साथ ही हमारे ऊपर इस तरह से मॉनिटरिंग की गई कि बहुत बड़े हम लोग क्रिमिनल हो। साथ ही उन्होंने हरियाणा सरकार में खेल मंत्री संदीप सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से जूनियर कोच महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया और चार्जशीट होने के बाद भी आज भी सरकार में मंत्री के तौर पर वो बदस्तूर है। और आप समझ सकते हैं कि जो एक और तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार महिलाओं के साथ किस तरह दुर्व्यवहार करती है पूरे हरियाणा ने देखा है। वहीं जब एक महिला के साथ छेड़खानी कर रहे मंत्री को अभी तक बर्खास्त भी नहीं किया गया, सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि जो ये नारा दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो सिर्फ ढकोसला है। उस नारे से उनका कोई भी सरोकार नहीं। सरकार के द्वारा जिस तरह से 24 दिन तक हम लोगों को यहाँ बैठाया गया, वैसे तो हमें कोरोना काल में हमें कोरोना योद्धा के तौर पर दिखा गया, लेकिन जैसे ही सरकार का मतलब निकल गया तो हम लोगों से कोई भी लेना देना सरकार को बिल्कुल नहीं दिख रहा। साथ ही आशा वर्कर 24 दिनों से लगातार धरने पर बैठी है। क्या हम किसी की बेटी या किसी की बहन या किसी की बहुएं नहीं हैं? हम अपना काम धंधा छोड़कर सड़कों पर बैठने पर मजबूर हैं। आगामी चुनाव में सरकार को इसका अंजाम भुगतना होगा। मेरा नाम जी अनीता है, मैं जिला की सेक्रेटरी हूँ। कितने दिन हो गए आपको लगातार धरना? आज 24वां दिन हो गया जी हमारे धरने को। लगातार 24 दिन हो चुके हैं। हाँ जी, हमारे आपकी बातें जो है वो नहीं मान रही, आपकी मांगों को नहीं मान रही, उसको लेकर के क्या आगे रणनीति बनाई जाएगी? आगे की रणनीति तो सर ये है, हमारी हड़ताल को 11 सितंबर तक बढ़ा दिया गया और इस जो हमने विधानसभा का घेराव करने की बात करी थी, विधानसभा के घेराव में हमारे साथ पुलिस प्रशासन ने भी बहुत ही गंदा व्यवहार किया है। हमें घरों में बंद कर दिया गया, नज़रअंदाज किया गया, हमारे घरों पर नज़र रखी गई। जैसे तो एक क्रिमिनल को भी नहीं पकड़ते जैसे हमें पकड़ा गया था कि हमारे घरों में जाके पुलिस बैठ गई, छापे मारे हैं। हमारे पड़ोस वालों से पूछा है, अगर पुलिस को इतना ही शौक है तो क्रिमिनल को पकड़ो जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, ताकि हरियाणा की ये महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं, ये सुरक्षित रहें। हम कोई क्रिमिनल नहीं हैं, हम कोई डकैती नहीं हैं, हम कोई आतंकवादी नहीं हैं। हम अपने हकों की लड़ाई के लिए बैठे हैं और हमें विधानसभा का घेराव करना था। हमने ये सरकार को चेताया था कि हम 28 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। इससे पहले सरकार हमारी बातें सुने और हमारे डेलीगेशन को बुला के बातचीत करें, लेकिन सरकार ने हमारी बातों को अनसुना किया और सोचा कि महिलाएं हैं ये कुछ नहीं करेंगी। लेकिन जब हम विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले तो हमारी बहनों को रास्ते में रोका गया सुबह 10 बजे से और शाम के 5 बजे तक गाड़ियों में बिठा कर पंचकुला की बहनों को पुंडरी छोड़ा, यमुनानगर की बहनों को यहाँ झज्जर के नज़दीक तक लेके आगे ऐसे करके बहुत भद्दा व्यवहार किया, पानी तक नहीं पिलाया। इस धक्का मुक्की में, पुलिस की तानाशाही में हमारी 2 बहनें शहीद हो गई। एक हमारी बहन चरखी दादरी से है, वो भी शहीद हो गई, और एक हमारी बहन यमुनानगर से है, वो भी शहीद हो गई। हम इस मंच के माध्यम से और आप इस प्रेस बयान के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि ये जो हमारी बहनें मरी हैं
इनका कम से कम 1 करोड़ रुपया दिया जाए और इनके परिवार को नौकरी दी जाए, क्योंकि इंसान की वैल्यू का इनको पता नहीं। एक बच्चे ने अपनी माँ को खोया है, एक पति ने अपनी पत्नी को खोया है और उसके परिवार से एक सदस्य चला गया। तो सरकार को इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार हमें वोट के तौर पर देख रही है, सरकार हमें महिलाओं के तौर पर नहीं देख रही। सरकार वैसे तो बड़े बड़े ढोंग करती है कि रक्षाबंधन के लिए हमें महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी। अरे क्या फ्री कर दिया? एक दिन का बस फ्री कर देने से कोई महिलाओं का आत्मसम्मान हो गया क्या? ये महिलाओं का आत्मसम्मान नहीं है। महिलाओं के साथ इतनी बर्बरता से पुलिस पेश आई है, प्रशासन पर पेश आया है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते। देखो ये बात है जी, जो सरकार ये ढोंग कर रही है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा बिल्कुल झूठा है। ये निचले ग्राउंड में आके देखो, अब जो बेटियां रोड पर बैठी हुई हैं, दरी बिछाए हुए हैं आशा वर्कर, हम इनकी कोई सुनवाई नहीं है। जो आज दरिंदगी सरकार कर रही है महिलाओं के साथ, वो बिल्कुल गलत है। और जो हमारी बहनों के साथ किया गया है विधानसभा कूच में, जो हमारी बहनों की बर्बरता के साथ उनके बाल नोचे गए हैं, उनके धक्का मुक्की की गई है, ये बिल्कुल गलत है। और जो हमारी 2 बहनें शहीद हुई हैं, उनका जो मुआवजा बनता है, हम मांग करते हैं 1 करोड़ रुपए की, और उसके परिवार को भाई एक सदस्य को नौकरी दी जाए। लेकिन सरकार चेत नहीं रही बिल्कुल भी। उन 2 बहनों के ऊपर कोई बोलने की बात नहीं है। भाई हमारी आशा शहीद होगी, भाई इस आंदोलन में जो उन्होंने किया है आशाओं के साथ, इससे ही वो शहीद हुई हैं। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, जो ये खुले सांड आंड रहे हैं ना सरकार में, जो बीजेपी के जो हमारा ये संदीप खेल मंत्री है, जो जूनियर कोच के साथ छेड़छाड़ का मामला चला हुआ है, आज तक उसको तो गिरफ्तार नहीं किया गया। चार्जशीट होने के बाद भी आज वो अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये कहाँ का इंसाफ है? जो दरिंदे हैं खुलेआम घूम रहे हैं, और जो महिलाएं हैं हमारे हक अधिकार की अपनी मांग कर रही हैं, बात कर रही हैं, उनको जेलों में ले जाकर घेरा जा रहा है, बसों में ठूसा जा रहा है, और उनको पानी की भी सुविधा नहीं दी जा रही। हम इस मंच के माध्यम से सरकार की घोर निंदा करते हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो ये सरकार आप मनुवादी स्मृति की जो सरकार है, ये बहुत ही गलत सरकार है। मैं नीता आशा वर्कर। क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप लोग सभी धरने पर बैठे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे धरने को आज 24 दिन हो गए, सरकार हमारी कोई सुध बुध नहीं ले रही है। हमारी आशा भी शहीद हो रही है, इनकी बदतमीजी है। आंदोलन इतना ज़बरदस्त होगा अगर हमारी आशा की कोई सुनवाई नहीं हुई तो, क्योंकि उन आशा का घर उजड़ा है, किसी का बसा बसा घर उजड़ा है। सरकार को इस चीज़ की सुध बुध नहीं है। एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है और एक तरफ आंदोलन में बेटियों को मरवाती है। ये अच्छी बात है सरकार की। सरकार क्यों नहीं सुध बुध ले रही बेटियों की? सड़कों पर बेटियां उतर के आ रही है। 24 दिन की हड़ताल हो रही हमारी, स्वास्थ्य विभाग के काम में भी कितनी बाधा पड़ रही है, क्यों नहीं सुध बुध ले रही? हम तो सरकार की घोर निंदा कर रहे हैं। हमें बहुत दुख है इस बात का, जिन बहनों के परिवार रोते बिलखते देख रहे हैं ना, हमें बर्दाश्त नहीं है सरकार की। जी, मैं मुकेश कुमार, CITU का जिला का उप प्रधान। हम जो आशा का आंदोलन है, पूरी की पूरी CITU आशा के आंदोलन के साथ खड़ी है और तन मन धन से इनके साथ लड़ रही है। हम सरकार से गुजारिश भी करना चाहते हैं, चेतावनी भी देना चाहते हैं, समय रहते या तो इनको टेबल पे बुलाए, बातचीत की टेबल पे बुलाए, इनके मांगों का समाधान करे, वरना तो ये आंदोलन अब आशा का आंदोलन नहीं, पूरा जन आंदोलन का रूप ले रहा है। पूरे गांव में हम विस्तार करके इस आंदोलन को गांव में लेके जाएंगे और गांव में पंचों के माध्यम से, सरपंचों के माध्यम से पंचायत करके और इसको गाँव के स्तर का आंदोलन बनाएंगे। सरकार को चेतावनी दे रहे हैं आज।